देख रही हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मशहूर कौल है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इस फार्मूला पर अगर मिनहासुल कौम अपनी हालत का हम जायजा लें तो यही दिखाई देता है कि हम सिर्फ माली एतबार से ही नीचे नहीं जा रहे, बल्कि हम इस मुल्क को इंतजामी एतबार से भी नीचे लेकर जा रहे हैं। हमारे मुकाबले में हमारे साथ आज़ादी हासिल करने वाले मुमालिक हर एतबार से हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता दिखाई देते हैं, चाहे मामला तालीमी मैदान का हो या मुल्क के निजाम का। हमारे सियासतदान बरसा बरस से एक दूसरे पर तानो तशने करने में ही कामयाबी समझते हैं। यूं तो पूरी पीडीएम ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बरसरे पैकार है, मगर जोशो वलवले और शोला बयानी मरियम नवाज करती हैं उन्हें सबसे मुमताज करती है। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुतालिक क्या कहा उन्होंने, अमरीका से माफी मांग ली, मजीद उनका क्या कहना था ये आपको भी सुनवाते हैं। तो अब आवाम को आके बताओ ना कि आपने अमेरिका से माफी मांग ली, उर्दू में बताओ आवाम को, उनको पता चले कि आपने कितना बड़ा झूठ बोला है। और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो ये वही शख्स है जो जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। और ये वही शख्स है ना जो आज कह रहा है कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत को घर भेजा। वो जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफ़ा तो मैं दे चुका हूं एक्सटेंशन, दूसरी दफ़ा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। आप सोचें कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था। एक मिनट। दूसरी जानिब साबिक जनरल बाजवा साहब के वायरल होने वाले के इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरनाक थी, गोया तहरीक इंसाफ के बयानी में एक नई जान पड़ गई है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी हवाले से बात करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के दावे पर सवाल उठा दिए। साथ में उन्होंने सवाल किया कि इस मुल्क में कोई आइन है या नहीं, क्या बता रहे थे वो, आइए सुन लेते हैं। मेरे दोस्तों, यानी वो बाजवा डॉक्ट्राइन हो, वो भी हमें सहाफ़ियों ने बताया कि ये फरमाया उन्होंने कि मैंने इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म किया। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के लिए तबाहकुन था। उन्होंने इकरार किया कि रजीम चेंज किए वो कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद थे। और कल एक आपके सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि पहले बाजवा डॉक्ट्राइन था, अब हाफिज़ डॉक्ट्राइन है। मुझे बताइए कि क्या ये मुल्क एक आइन नहीं रखता? क्या एक मुत्तफ़िका दस्तूर इसके अंदर नहीं है? दूसरी जानिब अवाम तो अपने महंगाई और आइंदा आने वाले गैस बिजली के बिल के खौफ में ही मुब्तला है, मगर सियासी जमातें के दरमियान इलेक्शन के इनेकाद के लिए तारीख ना देने के हवाले से बयानबाजी आजकल जोरों पर है और आइन की आवाजें हर जानिब से सुनाई दे रही हैं। आज भी तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी हवाले से बात कर रहे थे। उनमें फवाद चौधरी ने कहा क्या कहा, आइए आपको भी वो सुनवाते हैं। मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा। और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाल्लाह हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं।
नाजरीन, बज़ाहिर पीडीएम हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह अपनी हुकूमत में आने को मुल्क के लिए बेहतर साबित कर सके, मगर अब तक तो सब कुछ ही उल्टा होता दिखाई दे रहा है। महंगाई वहां तक पहुंच चुकी है कि बाजार सुनसान दिखाई देने लगे हैं। मिनी बजट की खबरें सुनकर आवाम को हौल उठना शुरू हो गए हैं, मगर इसकी वजह भी साबिक हुकूमत ही है, ऐसा कहना था आज मरियम नवाज का। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनवा देते हैं। IMF का मैंने तो अपनी स्पीच में कहा, मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को और इसाक डार साहब को IMF के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, इसको लाके बिठाना चाहिए घड़ी चोर को कि ये बैठे और बताए कि मैंने IMF से क्या मुआहदा किया है, क्या शराइत रखी, हर चीज उनके हाथ में दे दी और फिर जाते जाते आप उस मुआहदे को फ्लाउट भी करके चले गए। आज हम अगर उस मुआहदे को ऑनर करते हैं तो महंगाई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आज अगर हम उस मुआहदे को ऑनर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के नहज पे पहुंच जाता है। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतजार में बैठे हैं। आप शौकत तरीन साहब की ऑडियोज देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। जी नाजरीन, और दूसरी जानेब एक तरफ ये सारा मामला है जहां पर ये सब हो रहा है, वहीं पर दूसरी जानेब गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सूबे में इलेक्शन के लिए तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका है अब तक, और देयर इज स्टिल कंफ्यूजन, अ डेडलॉक, जिसकी वजह से अभी भी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो सकी पंजाब में, जो कि कोर्ट्स ने कही थी। साथ ही अवाम को बिजली का झटका जो कि 4 माह में होने वाला है, और वो ये कि 4 माह में 76 अरब देने होंगे, काबीना ने मंजूरी दे दी है। और साथ ही जी मजीद टैक्सेस की बात भी हो रही है। इस सारी सिचुएशन पे जी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है जी सेनेटर आजिज धामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और चौधरी नूरुल हसन तनवीर हैं MNA मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले मैं आप दोनों की तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आजिज धामरा साहब और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब। आपका नूरुल हसन तनवीर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले ये एक जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज भी हम देख रहे थे कि मरीम साहिबा के भी मैंने दोनों शॉर्ट भी चलाए हैं कि किस तरह से जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने इस वक्त साबिक आर्मी चीफ के हवाले से बयानात का सिलसिला एक है जो कि जारी रखे हुए है। मरीम नवाज साहिबा कह रही थी कि जी मुल्क में जो महंगाई है, जो सारे मामलात हैं, उसकी वजह से अब खान साहब को ही लाके बिठा देना चाहिए। तो ये अगर ये तो फिर वही वाली बात हो गई जैसे कि मौजूदा ऑपोजिशन बार बार इलेक्शन कराने की बात करती है, कहती है जी हमें दे दो, हम सब ठीक कर देंगे। तो व्हाई डोंट यू पीपल ट्राई इट ऑन? अगर मरीम नवाज साहिबा भी इस बात के लिए अग्री है कि जी इलेक्शन हो, ठीक है, जो आता है वो आए और संभाले, और अगर अपना गंद है तो वो साफ करे। देखें, कायद आज़म रहमान ने फरमाया था कि पहले सोचें सोचें सोचें, उसको तोलें और फिर बोलें। आप ये देखें कि इनके मुंह में जो आए, पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है वो हो, अपना PTI का चेयरमैन हो, इमरान खान हो, वो हो, या उसके बाकी कारिंदे हों, इनके कोई इनका कोई दीन मजहब नहीं है, कोई इनका फलसफा नहीं है, कोई इनका कोई मंशूर नहीं है। बस जो मुंह में आए वो बक देते हैं, वो कह देते हैं, और उसका कोई इनको नहीं है कि भाई हमने जो बात की है ये कोई आइन के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक है, ये हमारे जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक है या नहीं है। बात यह है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इमरान खान को वापस ला के बैठा दो। उन्होंने कहा कि इमरान खान ही है जिसकी वजह से ये महंगाई आई है, और इमरान खान ही है जिसने ये IMF से मुआहदे किए। इमरान खान ने बाद में उन मुआहदों को पूरा नहीं किया, बेट्रे किया उसमें, तो वो उसको चाहिए पकड़ के आप लाएं और ला के वहां बैठाएं कि ये तुम करके गए हो और अब तुम जो है ना अपनी बात से मुकर जाते हो, अपनी बात को बदल देते हो। तो असल सूरत हाल ये है कि मुल्क जहां तक है इंतखाबात की बात, मैं एज ए सियासी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि हमें बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे, और जो इन्होंने बेअसूलियां की हैं उसके तहत ये नहीं कि जब इमरान खान साथ
फरवरी तक जब जब इसके खिलाफ आ गई, अदम एतमाद आ गई, उस दिन तक तो ये तीन विकेटें इकट्ठी लेने की बात करता था। जब अदम जी एतमाद कामयाब हो गई, उसके बाद जो है ना, इंतखाब करवाओ, जब इतमाद का वोट तुम नहीं ले सके, फेल हो गए, फिर तुमने कौमी असेंबली तोड़ दी, और उसके बाद भी जो है ना, इसमें कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, और उसके बाद भी जो बेअसूलियां कर रहा है आप सबके सामने है। हमें भी पता नहीं क्यों हम इसकी बातों के ऊपर तबसरा करते रहते हैं, क्यों हम रोज इमरान खान ने ये कहा है और इमरान खान ने ये कहा है। इमरान खान कहता नहीं है, ये मैं ये समझता हूं कि ये लल्ली तलल्ली बातें करता जी है। इसका नोटिस लेना छोड़ दें खुदा के लिए, उसकी तरफ देखें। पाकिस्तान में जो महंगाई का जो आप कह रहे हैं कि इस कदर महंगाई हो गई है, उसकी हम बात करें, इसको ठीक करने की बात करें, और पाकिस्तान को सीधे रास्ते के ऊपर जो ना चढ़ाएं। उसका जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं वो इस बात के तकाजी हैं कि आप पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, और आइन और कानून ये कहता है कि अगस्त तक जो है हुकूमत चलेगी, उसके बाद जो है केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, और अक्टूबर में जाकर जो इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ आई कि भाई तुमने पौने 4 साल हुकूमत की, तुमने कुछ नहीं किया आवाम के लिए, मासवाए झूठी बातों के। इसके पास आज तक दिखाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो बेपनाह प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और मोटरवेज हैं। उनके पास जो है ना वो आटमी धमाके हैं, उनके पास पाकिस्तान में जो बिजली के कारखाने हैं। लेकिन इसके पास 4 साल गुजरने के बावजूद दिखाने को कुछ नहीं है कि मैंने ये किया कौम के लिए, और मैंने ये किया कौम के लिए। बल्कि इसके पास आज तक दिखाने के लिए मासवा एक प्लस्तर वाली टांग है, वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाता है, और जो कुछ कहता है उल्टी सीधी बातें करता है। ना उसका कुछ सर होता है, ना उसका कोई पैर होता है। वो शाम को ना मीडिया वाले उठा के उसके ऊपर तबसरा करते रहते हैं। तो मेरी नजर में ये ओके ठीक हो गया है। चले सेंटर राजेश धामरा साहब की तरफ जाते हो। आई थिंक आपकी तरफ से कुछ कनेक्शन में इशू है। चौधरी नूसरत हसन तनवीर साहब, आपकी वीडियो चली गई है जी। चले लेट मी गो टू आजिज धामरा साहब। आजिज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। आजिज साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, ये जो एक पीपल्स पार्टी ने कल मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी हम तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे और उनसे भी जो हमें पसंद नहीं करते, क्या वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजा, पहले तो मैं इस बात का जवाब आपको देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया अभी आपने कि कौन से मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के बाद आजाद हुए और वो कहाँ तक पहुंच गए और आज पाकिस्तान की सूरत हाल कहाँ है, और शायद सियासतदान और उसके जिम्मेदार हैं। तो मेरे ख्याल में कि सियासतदानों के साथ साथ इस मुल्क में जितनी मुदाखलतें हुई हैं आईनी प्रोसेस के अंदर, जितनी जहां अभी बिलावल भुट्टो साहब की आपके बयान का इशारा दिया आपने, तो ये सारी एक हिस्ट्री है जिसको आप और हम इन टॉक्सों में जरूर डिस्कस करें और आज के बच्चों को ये बताएं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे किसी की पगड़ी उछालना सियासत नहीं है, सिर्फ किसी के झूठे बयाने पे वाह करना सियासत नहीं है, किसी सियासी लीडर की नकलें उतारना सियासत नहीं है, मगर इस सियासत के लिए, इस मुल्क के लिए गड़ी खुदा बख्श भुट्टो जैसा कब्रिस्तान भी है जिसकी एक एक कब्र सियासत की बहुत बड़ी तारीख रखती है। तो बहुत बड़ी सियासतदानों की कंट्रीब्यूशन भी है, कुर्बानियां भी हैं, और आज ये मुल्क जो है अगर सर्वाइवल कर रहा है तो उन्हीं सियासतदानों की बदौलत और दिए हुए उन तमाम कामों की बदौलत आज हम कायम है। डेफिनेटली आज पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है, जिस कीचड़ में गाड़ी फंसी हुई या फंसाई गई थी, जिस अना और लाडले शख्स ने, एक अना परस्त शख्स ने, उसको निकालने के लिए एक कोशिश की जा रही है। बहुत ही सख्त तकलीफ में मुब्तला एक मरीज हॉस्पिटल में है जिसको ठीक करने के लिए बड़े बड़े सर्जनों का बोर्ड बैठा है, मगर क्योंकि मरीज तकलीफ में है, उसकी अगर ऑपरेशन भी की जा रही है तो बहुत चीखो पुकार हो रही है।
मगर वो चीखो पुकार उसी मरीज की सेहत ठीक करने के लिए की जा रही है। तो आज पाकिस्तान की मुआशी सूरत उस मरीज की तरह है। और दूसरी बात, अभी आपने कुछ क्लिप सुनवाए, आपने फवाद चौधरी साहब के भी क्लिप सुनवाए। बड़ा जोक है ये पाकिस्तानी कौम के लिए, मौजूदा सियासत के लिए, कि पीटीआई के मुंह से आइन की पासदारी की बात की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि 2 गवर्नर्स को वो खत लिखें प्रेसिडेंट साहब और उनके खिलाफ जो है वो आइन के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाए। क्या मुझे ये बताया जाएगा कि कासिम सूरी किस पार्टी का है? उस पार्टी ने उसको शटअप कॉल दी, नोटिस दिया, असेंबली तो बहाल हो गई। दूसरी बात के साबिक वजीर खजाना ने पाकिस्तान के दो सिटिंग वजीर खजाना जो सूबाई थे केपीके और पंजाब के, उन्होंने आईएमएफ को क्या खत लिखा था कि पाकिस्तान को जो आप एक इंस्टॉलमेंट जो रिन्यू करनी थी उनको, जो उनको देनी थी, उसको रोकने के लिए क्या खतो किताबत की गई, और वो भी ऑडियो आपके सामने है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि झगड़ा साहब ने अपने इंटरव्यू में कि जी मैंने खत लिखा है। और इन तमाम बातों के पीछे इमरान खान की खुद जात शामिल है। वो पार्टी पाकिस्तान के आइन की पासदारी की बात करती है। तो ये लंबी और तवील बहस है। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानब से आपने बात की, तो पीपुल्स पार्टी और उस वक्त की वो तमाम अपोजिशन जमायतें जो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ थी मगर असेंबली में थी, आज सबक हासिल करना चाहिए पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसे अनापरस जिद्दी शख्स को कि जब पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात हो, जब पाकिस्तान की मईशत की बात हो, जब पाकिस्तान के आइन की बात हो, तो हमें अपनी शक्लें अच्छी लगे ना लगे मगर हमें एक टेबल पे बैठना चाहिए। पीपुल्स पार्टी ने पहल की है, एक कमेटी बनी है जो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करेगी कि आइन के मामले पे, मईशत के मामले पे, जमहूरियत के मामले पे कम से कम हम एक दूसरे के साथ बैठ सके। तो ये पीपुल्स पार्टी का इनिशिएटिव है। उस कमेटी में कौन कौन है आजिज? उस कमेटी में रजा रब्बानी साहब की सरबराही में है और पीपुल्स पार्टी के सीनियर तमाम सूबों, कश्मीर के अंदर जो हमारी सीनियर क़यादत है, सिंध से वकार मेहदी साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं और मजीद हमारे सीनियर दोस्त हैं जो अब ये काम शुरू करेंगे। और इस साल 50 साला जो हम तकरीबात जो हैं आइन की वो रखेंगे। और मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये दावत देना चाहता हूँ, तमाम मीडिया हाउसेस को ये दावत देना चाहता हूँ कि प्लीज हमें पीपुल्स पार्टी को बेशक तनकीद करें, सियासतदानों को बेशक तनकीद करें, मगर अगर कोई पार्टी इनिशिएटिव लेती है तो आपके टॉक शोज के 5 मिनट डेली बेसिस पे इस टॉपिक पे जरूर डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन सियासत कर रही है उन्हें शायद ये बताया गया है कि जब तक आप मुखालिफ को गाली नहीं देंगे, उनकी फैमिली पे बात नहीं करेंगे, उनकी खवातीन की बेइज्जतियां नहीं करेंगे, उनके नकलें नहीं उतारेंगे, तो शायद सियासत अधूरी है। ये सियासत नहीं है। ये स्कूल में पढ़ने वाले एक छोटे छोटे बच्चों की हरकतें तो हो सकती हैं, मगर आज अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान की एक यूथ को ये सियासत के तौर पर खिलौना दिया गया है हाथ में, जो डेली बेसिस पे खेल रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत से खिलवाड़ है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और मईशत के साथ खिलवाड़ है। अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि डार साहब ने प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की है, मगर प्रेसिडेंट साहब क्योंकि एक वैसे तो मुंशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को, मगर ये पोजीशन भी मुंशी से ज्यादा की नहीं हैसियत रखती कि उन्हें इमरान खान की तरफ जाना पड़ेगा। और इमरान खान तो ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान की मईशत को श्रीलंका से तशबीह देना, और उनकी ख्वाहिश है कि वो मईशत यहाँ पे आ जाए। तो इसलिए उस शख्स से वो जब मशवरा करेंगे तो क्या वो ऑर्डिनेंस पे सपोर्ट करेंगे इस हुकूमत को? ये एक मेरे ख्याल में तमाम पूरी कौम के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि जो मुआहदे जो शख्स कर गया, आज वो शख्स मौजूदा सूरत हाल पे, मौजूदा हुक्मरानों पे तनकीद करता है। एक अपोजिशन रिदा वो थी जब पाकिस्तान में 2018 की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने अपने मुखालिफ हुकूमत को कहा था अपोजिशन ने कि हम आपसे सीओडी करने के लिए तैयार हैं। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, जिस पर तनकीद हुई थी हमारे ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि मईशत पे हम काम करना चाहते हैं और कह रहे हैं इनको कि टाइमली आपको आईएमएफ से बात करना पड़ेगा। मगर दूसरी जानिब आज की अपोजिशन ये है कि उनके जब उनकी सूबाई हुकूमतें थी तो उनके वजीर खजाना खत लिख रहे हैं आईएमएफ को, और वो लीड कर रहा है साबिक वजीर खजाना कि आप खत लिखें आईएमएफ को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे। तो डिबेट तो ये होनी चाहिए, फिर पता पड़ेगा कि कौन आइन की पासदारी कर रहा है, कौन इस मुल्क की मईशत को कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी को निकालना चाहता है, कौन इस मरीज को जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको बुरी तरीके से आपने हड्डियां तोड़ी हुई हैं, जिस मरीज की हम ठीक करना चाहते हैं,
आप उस पे भी उस मरीज का गला दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, इस पे एक और बात बताए ना, तो यानी कि पीटीआई के साथ आप लोग करेंगे बात, यानी कि जो आपकी इस वक्त कमेटी बनी है जिन्होंने राब्ते करने, उसमें पीटीआई से फिर किसके साथ राब्ता किया जाएगा? ये इनिशिएटिव किस लेवल पर हो रहा है? देखें, ये विजन जो है वो कल चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है जो तमाम स्टेक होल्डर से बात करेगी और पीपल्स पार्टी अपने 73 के आइन की उस रिवायत को भी बरकरार रखेगी जो ऐवान में हमारे सख्त मुखालिफ थे, नकाद थे, मगर उन्होंने भी मुत्तफिका तौर पर आइन मंजूर किया था। तो आज उसी आइन के लिए पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है, उसके टीओआर्स बनेंगे, देन डिसाइड के रवैये क्या है उनके। हो सकता है रिदा आखिरी बात के हो सकता है कि जिस पार्टी का आप नाम ले रही हैं उनका पाकिस्तान के आइन से तो लेना देना है नहीं, हो सकता है वो मुलाकात से ही इनकार कर दे कि हम पाकिस्तान के आइन पे किसी से बात करेंगे। अच्छा, बस रिलैक्स। सीमा बुखारी साहबा की तरफ जाती हूँ। सीमा बुखारी साहबा, आपको भी खुशामदीद कह रही हूँ प्रोग्राम में। सीमा बुखारी साहबा, यकीनी तौर पे सुन रही होंगी सारी बातें, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? आपने बिल्कुल चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब की भी बात सुनी, आजिज जामरा साहब की भी बात सुनी। अब बात ये है कि इस वक्त सारी सूरत हाल में अगर चूंकि आज जैसे डार साहब की मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट साहब से भी, जैसे आजिज जामरा साहब भी कह रहे हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें डेवलपमेंट में आ रही हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये सामने आया बयान की जिस तमाम पार्टी से, सियासी जमातों से इन हैंड शेक करने की बात हो रही है। तो अब अगर एक तरफ बर्फ पिघल रही है हुकूमती सतह पर, तो क्या ऑपोजिशन में, चूंकि आप लोग अपेरेंटली ऑपोजिशन में हैं, तो क्या आप लोग की तरफ से भी कोई बर्फ पिघलेगी और हाथ आगे बढ़ाया जाएगा? वो खान साहब कहते थे ना कि अगर एक कदम बढ़ाओ तो 100 कदम बढ़ाने चाहिए, तो वो दूसरे ममालिक के लिए ये बात करते थे। तो फिर ये तो अपने मुल्क की सारी सियासी जमातें हैं, अपने मुल्क के लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम अपने मुल्क के लिए हर चीज कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम इनके साथ मिलने बैठने को तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारी भी डिमांड है। हमारी ये है कि एक तो फौरी इलेक्शन का ये लोग ऐलान करें, कुछ जैसा कि किसी भी जमहूरी मुल्क में होता है। जमहूरियत में जो बंदों को देखा जाता है, बंदों की क्या इस वक्त सोच है, बंदे क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं। और ये दो असेंबलियाँ जो टूटी हैं उसके ऊपर आइन में जो क्या तकाजा है आइन का, ये साहब फरमा रहे थे आइन से क्या लेना देना। अरे भाई, आइन से तो आपका क्या लेना देना? आप कोई बात आइन से चल रहे हैं, आप कोई बात आइन के मुताबिक कर रहे हैं आप, और फिर इल्जाम पीछे दे रहे हैं। हम लोगों ने ये सिंपल से असेंबली तोड़ना, डिजोल्व करना भी आइनी हक था, वो डिजोल्व की गई, और 3 महीनों में कराना वो भी आइनी हक है। हम के ऊपर चलने वाले लोग हैं और आइन ही के कोई गैर आइनी गैर कानूनी बात ना करते हैं, ना करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो है इसके ऊपर आईसीयू में पहुंचा हुआ है मुल्क था, इन्होंने आईसीयू में किसने पहुंचाया? आप ये जो है ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें। हाँ जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, पिछले साल क्या था और आज क्या है। वो भी इमरान खान ने किया। जब इमरान खान हुकूमत में था तब भी उसने सारे गलत काम किए, जब वो उतर गया तब भी वही 10 माह हो गए उसके उतरे हुए। लेकिन अभी भी जो कुछ हो रहा है वो, अब मेरी बात सुने ना, इतनी लंबी तकरीरें मैंने इनकी सुनी, प्लीज मैं बंद कर दूंगी बोलना। मैंने बहुत लंबी तकरीरें सुनी है, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। बोले गए पता नहीं चलेगा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब मैं बोलूं या ना बोलूं? आप इन्हीं को सुनते रहे। आप बोले, मैंने रोक लिया उन्हें, आप बोले। देखिए, इन्होंने इतनी लंबी यार राजेश का माइक बंद करें 2 मिनट, चले। इमरान खान के तो सीधे, इमरान खान ने सब कुछ कर दिया तबाह, ठीक है ना, उतार दिया ना आपने उसको। अब आराम से बात सुन लें। इमरान खान ने तबाही की। आपने इस वक्त मुल्क में नहरें बह रही हैं, दूध और शक्कर की नहरें बह रही हैं, लोग खुशियों के शहदाने बजा रहे हैं, उनके घरों में दूध और शहद होता है, बेरोजगारी हो गई। वो इमरान खान ने की है ना, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही। वो इमरान खान हुकूमत में ना हो तब भी वो, उसका इतना जोश चलता है कि सब कुछ वही करता है, हुकूमत में हो तब भी वो करता है, हुकूमत में ना हो तब भी वो करता है। आप लोग तो डमी हैं, हमें मालूम है आप कहाँ से, किसने आपको बिठाया है। आप तो लोग डमी हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ तो इमरान खान कर रहा है। इस वक्त बेरोजगारी भी इमरान खान की वजह से हो रही, IMF से डीलिंग की आपसे इमरान खान कर गया जी, इमरान खान आया था ना, वो सब कुछ कर गया। आप बोले चले जाएंगे तो मैं क्या बोलूं? अब इनकी चीखें नहीं कर रही हैं, जब मैं बोल रही हूँ तो चुप ही नहीं हो पा रहे। भाई आपने मैशत को आपने इस वक्त ICU में पहुंचाया, ये अनाड़ी जाली डिग्रियों वाले जो लोग आ गए वो कह रहे थे कि हमने मैशत को जो है ना ICU में पहुंचा दिया। वो किसने पहुंचाया?
अब नजर आ रहे हैं लोगों को। अब आप जो कुछ मर्जी करें, अवाम भी समझ गई है, अवाम भी समझ रही है, और ये पूरी दुनिया इंटरनेशनली जो है ना, सारे आप ब्लूमबर्ग ने कह दिया है, फाइनेंशियल टाइम्स ने कह दिया ये मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। और ये जो है उसका कसूरवार कौन है? ये 12-13 पार्टियां जिनको कोई कर्जा नहीं देना चाह रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाह रहा। इस वक्त पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट बंद है, कंटेनर्स बाहर खड़े हुए हैं, कोई एलसीज नहीं खुल रही। ये सारे जो है ना, सारे इन 12-13 पार्टियों ने जो मिलकर किया है, कोई इनको कभी माफ नहीं करेगी अवाम। अब अवाम इनको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि अवाम देख रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। आटे के लिए लाइनें लग गई हैं इस वक्त। कभी जिंदगी में मैंने ये देखा नहीं तमाशा कि बेचारे शिनाख्ती कार्ड ले के घूम रहे हैं कि एक आटे की थैला मिल जाए हमें, कि भी इस मुल्क में ऐसा हुआ था। ये सारे इनके कारनामे हैं। और IMF भी से कोई जो है ना, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान भी साथ शामिल होगा, क्योंकि हम आप लोगों को इखबार ही नहीं कर सकते कि आप लोगों का रिकॉर्ड इतना ऐसा शानदार रिकॉर्ड आप लोगों को दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिकॉर्ड आप बना गए हैं ना, पूरे मुल्क से जो पैसा से बाहर बनाए हैं आपने, मुल्क से जो पैसा बाहर लूट के लेके गए हैं, तो अब उनको भी नजर आ रहा है। आखिर पूरी दुनिया में पनामा पेपर्स हमने नहीं छापे थे, पनामा पेपर्स सारी दुनिया में इनके नाम बड़े शानदार हरूफ से लिखे गए, सारी दुनिया ने देखा है। और इंटरनेशनली क्यों नहीं आ रही? ना कोई हमसाया मुल्क, ना कोई हमारे दोस्त वाले, कोई इनको कर्जा नहीं देना चाह रहा। और इनके दौरे खत्म नहीं हो रहे, एक मुल्क से उतरते हैं जहाज से दूसरे में चढ़ पड़ते हैं, लेकिन कोई मुल्क उनको इमदाद भी नहीं दे रहा। किसी इन चक्रों का, दौरों का, सैर सपाटों का कोई फायदा नहीं हो रहा हमारे मुल्क को, सब नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने सारी जियो फेंसिंग जो हो रही है वो हमारे PTI के लोगों के लिए, और जो दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं वो उनसे पकड़े नहीं जाते। PTI के लोग जो है ना, वो उनको नजर आ रहे हैं दहशतगर्द, उनको रातों को अंधेरे में जाओ, उनको बगैर वारंट के अरेस्ट करो, उनके ऊपर जुल्म करो ताकि डर के बैठ जाए, इनको खौफजदा हरासा करो। असल बात यही है कि ये सब खौफजदा इतने ज्यादा हो चुके हैं कि इलेक्शन अगर हो गया तो अवाम ने इनको रिजेक्ट कर देना। अवाम आप इतने भोले नहीं रहे, उनको शऊर आ चुका है, उन्होंने देख लिया है कि कौन हमारे लिए इतने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, कौन हमें सेहत कार्ड दे रहा था, इंसाफ कार्ड, एहसास कार्ड, जो इन्होंने आके बंद कर दिए, सब अवाम को नजर आ रहा है। और हमने तेल और हमने पेट्रोल और इसकी बिजली की कीमतें बरकरार रखी, हमारा ये फैसला था। IMF के बावजूद हमने उनसे इस तरह से कहा कि हम ये टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो IMF के आगे बीच गए हैं, जाहिर है। हमें भी मौका दे दें इनको मजबूरन, ठीक हो गया। चले, मैं जरा नूरुल हसन तनवीर साहब की तरफ वापस जाती हूँ, ठीक हो गया। नूरुल हसन तनवीर साहब, सवाल मेरा सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सीरियस सवाल है। एक तरफ सदर मुमलिकत ने जो बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ात तो उठाए हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहां IMF आप पे एक मरतबा के बजाय मुस्तकिल टैक्स आयद करने का मुतालबा कर रहा है, ये बहुत बड़ा आप लोगों के ऊपर इस वक्त बर्डन है। वहीं पर रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग गिराकर CCC कर दिया है। अब ये कोई मुल्क से नहीं कह रहा, मुल्क के बाहर, और ये वही रेटिंग एजेंसी है जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एजेंसी अपनी रेटिंग बताती थी तो आप लोग इसके ऊपर मिठाइयां बांटते थे। अब आप ये देखिए कि A नहीं, B नहीं, C नहीं, CCC कर दिया है। मतलब हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में जो हमारी बहन ये बुखारी साहबा जो बातें कर रही थी, ताने दे रही थी, और इमरान खान और PTI अब यही बैठे दुआएं कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता जो है ना वो उसकी तरफ चला जाए। हाँ जी, तो हम तो मुंह से कहते भी नहीं हैं जो ये चाहते हैं डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन आप यकीन करें कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और मामला जो है वो सुलझेंगे। जहाँ तक सदर पाकिस्तान की बात है तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने शुरू दिन से ही एक PTI के मेंबर की हैसियत से एक्शन किए हैं। उन्होंने कोई अपना कौमी सरबराह होने का कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस जो भी एक्शन किया वो इमरान खान के कहने पे किया। और हमें गवर्नर्स की बातें करते हैं भी तो है ना, और गवर्नर्स की बातें करते हैं। नहीं, जब आप सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए तो फिर आप तो फिर शहबाज शरीफ भी तो जाके वजीर आजम थे ना, मियां साहब से कर आए थे ना सारी। आपको पता है पाकिस्तान जो वजीर आजम का ओहदा का क्या तकाजा है और सदर पाकिस्तान के मनसब। जब आप सदर पाकिस्तान या गवर्नर हो जाते हैं तो फिर आपकी जमात के साथ वाबस्ता नहीं रह सकते, जबकि जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आप जमात की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जब आप सरबराह मुमलकत हैं
और हैं और सरबराह हुकूमत और है। सरबराह हुकूमत जो है वो ये शहबाज शरीफ साहब है। ये कौन सी सरबराह बात कर रहे हैं? मुमलकत जो नहीं, है प्राइम वो मिनिस्टर भी आरिफ पार्टी अलवी से हट साहब जाता है, हैं। वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो आरिफ जाता है ना। नूरुल हसन तनवीरी साहब, क्या हो गया? आप बात सुने ना, हाँ। आप बात सुने, बात को समझे कि ये सरबराह मुमलकत जो होता है वो किसी जमात का नुमाइंदा नहीं होता, वो सिर्फ और वजीर आजम सिर्फ भी नहीं होता, मुमलकत का सरबराह होता है। जी, वजीर आजम भी, फिर वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, वो सिर्फ अपनी नहीं, पार्टी के नहीं, लिए नहीं रिजा, जाता कि रिजा, जाए और नहीं, जाके नहीं, नवाज नहीं, शरीफ से वो चेयरमैन करके भी आए। वजीर आजम हो सकता है, वो एक अवामी आपको सरबराह सियासी होता है वजीर आजम का, मुस्लिम लीग चीफ नून मिनिस्टर का का भी इसी प्रेसिडेंट तरह भी है। वो तो मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी है वजीर आजम जो है, वो सियासी जमात का जो नुमाइंदा है। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो चेयरमैन भी हैं और वजीर खारजा भी हैं। हाँ जी, तो जबकि सदर मुमलकत मुंतखब होने के बाद आपकी जमात के ओहदेदार नहीं रह सकते। तो मैं ये याद कराना चाहता हूँ कि आरिफ अलवी साहब, आप पाकिस्तान के सरबराह मुमलकत हैं, आपको इस तरह की जो 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 हरकतें हैं वो नहीं कर पाकिस्तान को आगे लेके चलें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान और हुकूमत के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि आप उसके लिए रुकावटें डालें। तो इनका जो रवैया है वो इंतहाई जो है ना वो गलत है। इसके बावजूद चलें, फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। कल सुबह कौमी असम्बली का इजलास होगा इंशाअल्लाह ताला। जो ये अप्रूव नहीं कर रहे, हम इंशाअल्लाह अप्रूव कर देंगे उसको। हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान के मामलात को संवारना है, इसको खराब नहीं करना। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के मामलात जो है वो संवरे ना, पाकिस्तान सही ट्रैक पे ना जाए। हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला माजी में भी और अब भी, जब 2013 में मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत ली थी उस वक्त की भी हालात देख लें, और जब 2018 में दी थी तो उस वक्त के हालात भी देख लें। इमरान खान को एक रोशन पाकिस्तान मिला था, जहां मोटरवेज थे, जहां स्कूल्स और कॉलेजेस और अमन व अमान था। जबकि इमरान खान ने जो हवाले किया है वो नहीं है। इमरान खान ने अपने टनोर में पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री जो है, जितना कर्जा 70 सालों में तमाम लोगों ने लिया, उतना कर्जा जो है इमरान खान ने अपने 4 साल में लिया और फिर भी फेल हो गया। इसको नलायक, नाहल, निकम्मा, नकारा हर एक ने कहा है। इसके बावजूद जो है अब ये चिमटा हुआ है। इसको सब्र करना चाहिए। जब इलेक्शन होंगे अक्टूबर में, जो इसने करना होगा तब कर लेगा। अब पाकिस्तान को चलने दे, आगे बढ़ने दे, पाकिस्तान को मुनसिफाना, आज़ादाना इलेक्शन की तरफ जाने दे। जिस तरह की ये सिर्फ और सिर्फ भागना चाहता है कि किसी भी सूरत में सीता वाइट वाला केस जो है वो ना, उसका फैसला ना हो सके, किसी भी सूरत में जो है वो इसको अपनी बेटी को मानना ना पड़े, किसी भी सूरत में जो है ना ये चाहता है कि फॉरेन फंडिंग केस के में कि इसमें नाहली ना हो, और ये चाहता है पाकिस्तान में अफरा तफरी जो है हो जाए ताकि इसकी जान छूट जाए। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अफरा तफरी नहीं होगी, बल्कि इस नलायक और निकम्मे और नाहल को, जिसने 4 साल अवाम को मासवाए स्थाने के महंगाई के कुछ नहीं दिया, इसका जो है कैफरे किरदार तक पहुंचेगा और उसी सुई के नक्के से जो है ना ये गुजरेगा जहां से इन्होंने हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला। और ये कहता था कि नवाज शरीफ जो है ना ये उनको तो क्या बदला ले रहे हैं आप लोग? टिट फॉर टैट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल हम बदला लेंगे, बिल्कुल इससे बदला लेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये आउट हो पाकिस्तानी सियासत से। इसने बदतमीजी, बदतहजीबी और बदमानी के कल्चर को इसने मुतारफ करवाया। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय इसने तड़ियां दी हैं, एनआरओ नहीं करूंगा। अब कहां गया भी एनआरओ? अब कहां हो तुम? इससे नलायक आदमी को हो सकता है कि दो सूबों की आपके पास हुकूमत हो और आप उसको खत्म करके उसके बाद आप जनाब कभी भागते हैं हाई कोर्ट की तरफ और कभी किसी तरफ। भाई सब्र कर लेते, क्या था अगस्त तक तमाम मामला जो है वो चलने देते। अब हुकूमत जो है अभी घुमा के, पहली अपनी तुमने नलायकी की वजह से वफाक में हुकूमत इसके हाथ से गई, क्योंकि ये इसकी अक्सरियत खत्म हो गई थी। और अब इसने सूबों की हुकूमतें खुद जो ऐसे बंदे का क्या एतबार,
कल कलां को फिर जीत के फिर ये अपना पाकिस्तान में अफरा तफरी का बायस तो बनेगा। आप में और उनमें क्या फर्क रह गया अगर आप भी बदला लेंगे तो? इसने 7 हलकों में इलेक्शन लड़ा है और ये कौमी चौधरी असेंबली साहब, में नहीं फिर आया। आप में और इनमें क्या फर्क रह गया अगर आप भी बदला लेंगे? बात सुने बताएं तो। आप उसकी तरफ से ना बोले, पीटीआई की तरफ से ना बोले। मैं बोली नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप में उनमें फर्क क्या रह जाएगा अगर आप भी बदला लेंगे तो? किस में? पीटीआई में और आप में क्या फर्क रह जाएगा अगर बदला लेंगे तो? एक जो पाकिस्तान का दुश्मन है, एक जो पाकिस्तान को जिसने तबाह बर्बाद किया है, उस बंदे को हम भूल जाएं और कहें कि ठीक है तू फिर दोबारा आ जा? बिल्कुल नहीं आया। अच्छा ठीक हो गया, चले आजिज जामरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है, बस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आजिज जामरा साहब आपकी तरफ आती हूँ। आजिज जामरा साहब, आप लोग भी बदला लेंगे? नून लीग वाले तो कह रहे हैं जी बदला लेंगे। देखें जी, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने आपके प्रोग्राम में ओपनली एक बात की है, जरूरी नहीं है कि मैं उनसे इत्तेफाक करूं। और अभी जो थोड़ी देर पहले ये कंफ्यूजिंग थोड़ी थी ना ओहदों के हवाले से कि कौन सा ओहदा जो है वो अवामी ओहदा होता है, कौन सा। देखें, नेशनल असेंबली के मेंबर, सेनेट का मेंबर और एमपीएस, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना के मेंबरान के लिए कोई सियासी आईनी कदगन नहीं है कि वो किसी पार्टी के ओहदेदार ना बने। वो तो होते ही सियासी ओहदे होते हैं। मगर गवर्नर, स्पीकर और प्रेसिडेंट, इनको अपनी पार्टी पोजीशन जो है वो वापस कर देनी होती है ताकि वो एक आईनी पोजीशन होती है। इसलिए इन दोनों ओहदों में ये डिफरेंस है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपकी आगे बढ़ाना, मैं अपनी बहन बुखारी साहिबा का एक तो थैंकफुल रहना चाहता हूँ और मैं उनको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ जो उन्होंने आपके प्रोग्राम में बात की कि क्या इन तमाम जो नालायकियां हुई थी, जो मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, कि उसके जिम्मेदार भी इमरान खान है। जी यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपके बयान का ये जहां तक जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं कि इन तमाम चीजों के जिम्मेदार इमरान खान न्याजी है। तो इसमें तो कोई दो राय और कोई शक नहीं है। और जहां तक आपने फिर बात की कि क्या मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपसे मीन्स के ये नहीं कि मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं ये बात, और पीटीआई से पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा मईशत जिसको लेके आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, क्या मुतमिल हो सकती है कि आप एक जिद्दी बच्चे की अना के खातिर, उसकी तस्कीन के खातिर हर 3 महीने के बाद इलेक्शन होता रहे? क्या मुल्क की ये मईशत इजाजत देती है हमें कि आप टेन्यूअर इसी 2023 जो है वो इलेक्शन का साल हो, मगर जिद्दी बच्चे की ख्वाहिश है कि 3 महीने पहले 2 सूबों की इलेक्शन हो, बाद में अलग। बुखारी साहिबा, इस सवाल पे बस कमेंट करते, टाइम खत्म हो गया और कट जाएगा शो ऑटोमेटिकली। जी देखें जी, मुल्क की मईशत आपने जिस साल पे ले आए हैं, अब वो मजीद उसको बर्दाश्त नहीं होगा कौन से। इलेक्शन ही एक हल है, वाहिद हल, जिससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाजरीन, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।